राधे राधे। रुचि क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज मैं लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही प्यारी ड्रेस लेके आई हूँ। देखिए यहाँ पर मेरे यहाँ पर 2 नंबर ठाकुर जी के लिए है और ये इस तरह से है। सिर्फ यहाँ पर मैंने ये सिंपल से 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर लीव्स बनाई है और ये इस तरह से बस मैंने डेकोरेट किया है। इस तरह की लेस आती है उससे मैंने डेकोरेट किया है। इसका डेकोरेशन बहुत प्यारा लगता है और हम फेविक्विक से इसे ये वाला जो ग्लू होता है इससे हम इसको पेस्ट कर देते हैं तो ये वॉशिंग के बाद भी खराब नहीं होता। तो आइए बनाना स्टार्ट कर दें। सबसे पहले राधे राधे लिखकर कमेंट जरूर करें। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स ये 2 ब्यूटीफुल से कलर है, एक तो मैरून है ये और एक ये ऑफ वाइट है, तो क्रीम भी बोल सकते हैं इसको हम। तो ये इस तरह से मेरे पास कलर है तो मैंने यहाँ पर अपने अभी तो मैं यहाँ पर क्रीम से मैरून से स्टार्ट करूंगी और यहाँ पर ये इस साइड में से है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर सिंपली जैसे हम चोली बनाते हैं, चोली बनानी है तो चोली मैंने देखिए फिर से मैं स्टार्ट कर रही हूँ चोली बनाना। यहाँ पर मैंने 15 चैन ले ली है। 15 चैन के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, 15 के बाद हम 3 एक्स्ट्रा लेंगे। 1 2 3 हमने एक्स्ट्रा ली तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होता है। तो यहाँ पर हम जो 4th वाले में है उसमें करते हुए डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर 15 है तो 16 हमारे यहाँ पर डबल क्रोशिया जाएंगे। तो यहाँ पे सिंपल है, देखिए इस तरह निकालते हुए 2 का 1 2 का 1 ये हमारा डबल क्रोशिया कहलाता है। इस तरह से देखिए 2 का 1 2 का 1 इस तरह से पूरा राउंड हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। सिंपल है ये बिल्कुल, 2 का 1 2 का 1। कोई भी चेन को स्किप नहीं करना है। हर चेन में हमने यहाँ पर 2 का 1 2 का करते हुए यहाँ पर हमें 15 डबल क्रोशिया बनाने हैं और प्लस 1 हमारा 3 चेन का हो गया। तो यहाँ पर कुल मिलाकर हमारे 16 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। तो हम इस राउंड को ऐसे ही कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट में आते हैं, 3 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गए। 1 2 3 नेक्स्ट राउंड में आएंगे, 3 की चेन बनाएंगे और वापस 16 वाले में ही हम इसको फिर से कैरी करेंगे। फिर से बनाएंगे इसको हम यहाँ पर हर एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया। 2 का 1 2 का, देखिए ये जो चेन है हमारी चेन में हम यहाँ पर देखिए चेन है, चेन में 2 बार 1 टाइम्स इस तरह से 2 टाइम्स। तो यहाँ पर हमारे 16 है तो 16 के तो वो हमारे यहाँ पर 32। तो यहाँ पर हमारे क्या होता है, साइड में 1 कम होता है तो यहाँ पर हमारे 31 के करीब हमारे यहाँ पर डबल क्रोशिया बैठते हैं। तो इस तरह से करते हुए ये राउंड सिंपल है और हमें ये राउंड ऐसे ही कंप्लीट करना है। हर एक चेन में 2 बार अपना डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, हमारे लास्ट वाले में जो लास्ट में हमें यहाँ पर बनाना पड़ता है तो ये हमारा 31 का डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गया। हमें सिर्फ ये 2 नंबर ठाकुर जी के लिए चाहिए तो मुझे यहाँ पर छोटे से चाहिए थे। तो यहाँ पर हम देखिए इस 1 2 3 की चेन बनाएंगे। 3 की चेन के बाद हम अब की बार वापस इस वाले में नहीं डालने के, नेक्स्ट वाले में डालेंगे। तो 1 तो हमारी चेन हो गई, 2 हो गया और हमारे यहाँ पर 3 और ये 4। हमें अब की बार अपना यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया ही बनाना है। तो 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद देखिए हम यहाँ पर 1 2 3 4 5। अब हमारे पास जैसे 4 हैं, 4 के बाद 5 6 7 8 9 10 हो गए। ठीक है, और ये 11 के बाद हमने यहाँ पर 11 वाले में इसमें हम यहाँ पर डालेंगे 11 12 13 14 15 16 17 18 19। मतलब हमने यहाँ पर 8 अपने यहाँ पर बैक के लिए देखिए इस तरह से कर लिए। ठीक है, अब हमें क्या करेंगे, हमने यहाँ पर कितने स्किप किए थे फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 6 7 7 1 2 3 4 5 6 7 करे और उसके बाद हमने यहाँ पर एक और यहाँ पर हमने इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 के बाद यहाँ पर जाएंगे और अपने 4 डबल क्रोशिया इसमें बनाएंगे। ठीक है, 1 2 3 क्योंकि हमने ऊपर भी यहाँ पर भी 4 ही बनाए थे। तो चोली में दोनों साइड हमारे सेम होते हैं। अगर 1 2 कम ज्यादा तो जैसे हमने यहाँ पीछे 9 कर दिए ऐसे हम कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें चोली में क्या करना है, अब हमारे यहाँ पर कितने हो गए, यहाँ पर 16 डबल क्रोशिया हो गए। बस 16 डबल क्रोशिया को हमें यहाँ पर
फिर से अपना यहाँ पर 16 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये हमारा चोली का फाइनल राउंड है। ठीक है, ये चोली चोली बन जाती है। इसके बाद हम अपना घेरा स्टार्ट करते हैं। तो ये 2 नंबर ठाकुर जी के लिए है, मतलब 2 से 1 नंबर। तो ये बहुत छोटी सी चोली बनाई है। ठीक है, 2 नंबर ठाकुर जी है, ये 2 नंबर ठाकुर जी के लिए छोटी सी ही चोली बनती है। ठीक है ना। तो ये हमारी देखिए चोली बनकर रेडी होने वाली है। अब हम क्या करेंगे, नीचे का घेर स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, नीचे के घेर में हमें यहाँ पर देखिए ये पूरी कंप्लीट कर लेते हैं। और कंप्लीट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये भी कंप्लीट हो गई, क्योंकि पूरे जो क्रोशिया है ना हम इसके साथ ही ले लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये कंप्लीट हो गई। कंप्लीट के बाद हमें क्या करना है, इन दोनों को आपस में ज्वाइन करना है। स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है, कोई लूप नहीं लेना है। कोई लूप नहीं लेने के बावजूद तो हमें इसको ऐसे ही रहने देना है। हमारे सिर्फ 16 नीचे की साइड 16 हमारे यहाँ डबल क्रोशिया बनते हैं। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, हम इसको 5 भाग में। वो ड्रेस मेरी बड़ी थी, उसमें मैंने यहाँ पे 6 कली ली थी, इस बार मैं 5 कली लूंगी। 5 कली लेने के लिए हमें क्या करना होगा, इसे डिवाइड करना होगा 1 2 3। पहले तो ये 3 की चेन बनानी है। उसके बाद क्या करना है, फर्स्ट वाले में ही एक सिंगल क्रोशिया, हम डबल क्रोशिया में हमें बनाना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब नेक्स्ट वाले में जाएंगे और यहाँ पर हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इसी वाले में 2 डबल क्रोशिया, इसी वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे पहले। फिर हम एक चैन बनाएंगे और फिर हम 2 बार डबल क्रोशिया और बनाएंगे। हमें ये काम जो है इसी वाले से स्टार्ट करना है, फर्स्ट से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट में फिर से 1 यहाँ पर सिंगल क्रोशिया। अब देखिए हमने क्या कराया, पहले 1 सिंगल क्रोशिया बनाया। ये तो हमारी 3 का था, इसको हम अभी बाद में कंजेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करा, 1 में हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए हैं, बट 2 के बाद हमने बीच में एक चैन दी है। अब हमने यहाँ पर तो इस तरह से 1 इधर और एक बीच में 4 का हमने पेयर बनाया। अब उसके बाद ये बनाने के बाद हमें क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से चैन लेंगे एक, और उसके बाद हम यहाँ से फिर से 1 का फिर से हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाले में, अब नेक्स्ट वाले में देखिए हमें फिर से 4 डबल क्रोशिया। तो पहले हम दो हम यहाँ पर पहले डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद एक चैन, फिर 2 इसी वाले में फिर से हम अपना डबल क्रोशिया 1 2। तो ये हमारी 1 कली हो गई, ये दूसरी कली हो गई। फिर इसके पास वाले में हम सिंगल एक यहाँ पर डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद एक चैन, फिर उसके बाद फिर से एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट वाले में हमारा यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया जाएगा 1 2, और मिड में एक चैन जरूर दें आप, और उसके बाद फिर से हमारा ये डबल क्रोशिया, फिर हमारा यहाँ पर एक सिंपल डबल क्रोशिया। देखिए 1 2 3 हमारी कली हो गई। हमें यहाँ पर अपनी कली 5 कलियां देनी है, 5 भागों में डिवाइड करना है। तो यहाँ देखिए फिर से हम अपना यहाँ पर अब मिडवे, सॉरी देखो यहाँ पर एक कली के बाद जैसे एक कली का पेड़ खत्म हो जाता है ना, एक कली इधर एक कली इधर, एक डबल क्रोशिया इधर, एक डबल क्रोशिया इधर, और बीच में 4 का पेयर। उसके बाद हमें एक चैन जरूर बनानी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिर से अपना यहाँ पर फिर से एक डबल क्रोशिया, फिर एक 4 डबल क्रोशिया, मतलब 2 डबल क्रोशिया और मिड में चैन, और फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, और फिर यहाँ पर हमारा फिर से देखिए एक डबल क्रोशिया, और फिर यहाँ पर चैन, 4 डबल क्रोशिया, और फिर एक बीच में चैन, मतलब 2 के बीच मिड में हमने चैन दी है ना हमेशा, वो वाली। तो मैं भी आपको दिखाती हूँ मेरी यहाँ पर कितनी कली बन गई है। ठीक है, देखिए अब देखिए यहाँ से इधर से हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 हमारी कली बन गई है। और ये जो हमारी 3 वाली है इसके साथ हम इसको ऐसे करते हुए ज्वाइन कर देते हैं सिंगल से, और उसके बाद फिर से हम यहाँ पर फिर चैन लेते हैं 1 2 3 की चैन लेंगे हम, फिर से 3 की चैन के बाद फिर से हम यहाँ पर अपना एक डबल क्रोशिया, 3 की चैन नहीं, हम यहाँ पर 5 की चैन लेंगे 1 2,
हम यहाँ 5 की चैन लेंगे और इस वाली चेन को हम इसके साथ एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, 5 की हमने चैन ली स्टार्टिंग में और उसके बाद देखिए अब ये जो हमारा एक डबल क्रोशिया इधर है और एक डबल क्रोशिया इधर है, तो पहले हमारे यहाँ पास कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 हमारे एक एक जो हमारी की कली है उसमें 6 डबल क्रोशिया हो गए। ठीक है, तो हम फर्स्ट वाले में स्टार्टिंग में नहीं करेंगे जहाँ चैन के पास है, हम जो 4 के पास है वहां पर हम अपना डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, तो एक डबल क्रोशिया बनाया। अब उसके बाद जो 4 है ना, तो इसका भी हम इसमें भी जो दो दो कलियां थी ना हमारी, ये दो दो डबल क्रोशिया थी, इसे भी अलग अलग डिवाइड कर लेंगे। तो फिर एक डबल क्रोशिया, फिर मिड में आ गए जहां हमारी चैन थी वहां पे हमें 4 टाइम्स डबल क्रोशिया, जैसे हमने बनाया था ना ऊपर 1 2, फिर मिड में एक चैन, फिर 1 और ये 2। इसमें क्या करना है हमें, और अब देखिए ये हमारा इस तरह से आ गया, ये तो चैन आ गई, इसको आप इधर, ये इधर से कम ये स्टार्ट होगी, तो ये आपकी जो थी ना वो अंदर से, इस चैन के अंदर से, यहाँ जो डबल क्रोशिया उसके अंदर से हमारे यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये हमारी कली ऐसे ही आएगी और मिड में हमें 4 बनाना है और जो हमने दो बनाई थी उनके बीच में भी हमें कलियां डबल क्रोशिया बनाना है। बस देखिए, अब देखिए इधर इस बीच में एक चैन है, तो चैन पे हमें चैन के इधर नहीं बनाना, हमें चैन से डबल क्रोशिया इधर ही बनाना है। तो यहाँ पर फिर हम अपनी चैन देंगे, चैन के बाद हम यहाँ पर 2 डबल चैन देंगे। ठीक है, अब 2 चैन के बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमारे यहाँ पर फिर डबल क्रोशिया आएगा, तो हमें इसमें नहीं बनाना, जो हमारी चैन है हमारे जो 4 के पास है हमें उसके पास अपना डबल क्रोशिया बनाना है। उसके बाद फिर से बनाएंगे, फिर यहाँ फिर से 2, हमारे यहाँ पर पहले एक एक डबल क्रोशिया बने थे, मतलब दोनों पेयर के साइड में। ठीक है, अब की बार 2 डबल क्रोशिया बन गए, तो ये हमारे क्या होता है, जैसे जैसे ये घेर बढ़ेगा तो हमारा ये इंक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए स्टार्ट हमने 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं, तो 2 बनाए, फिर एक चैन दी, फिर 2 बनाए, क्योंकि हमें चैन देना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम हर बार इसी चैन में, जो हमने चैन बनाई ना ये मिड में, उसी में ही हम 4 के डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से करते हुए देखिए, इस तरह से ये आपका ये 4 देखिए। अब देखिए ये हमारी जगह इतनी खाली रह जाती है तो इतनी खाली ही रहेगी, तो ये हमें मिड में देखो ये इस तरह से, अब हम जब राउंड में आएंगे तो इसके इधर नहीं करना, हमें इसके साइड ही करना। तो देखिए फिर भी हमारे यहाँ डबल क्रोशिया बढ़ गए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हमारे एक एक कली में पहले 6 थे, अब 2 इंक्रीज हो गए हैं, तो यहाँ पर हमारे 8 डबल क्रोशिया बढ़ गए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 8 डबल क्रोशिया बनाए हमने, जैसे ये बना के फिर चैन बनाई और उसके बाद फिर से हम अपने फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये राउंड हमारा इसे ऐसे ही कंप्लीट करना है। बस ध्यान रखना है जो हमारी 4 की कलियां हैं उन्हीं ही में 4 हम फिर से बनाना है। ठीक है, इस तरह से हमारे 2 ये इंक्रीज होते चले जाएंगे और ये राउंड हमारा इजीली खत्म हो जाएगा। फ्रेंड बहुत इजी है ड्रेस, ये न्यू बिगनर्स भी बना सकते हैं। देखिए अब देखिए ये हमारी पत्तियां बढ़ती चली गई, तो 1 2 3 हमारे यहाँ पर पत्तियां बन चुकी हैं। देखिए पिछली बार 6 थे, हमारी फर्स्ट पत्ती में 6 बने थे। हमने यहाँ 3 का स्टार्टिंग करी थी, 3 से हमने बनाना शुरू किया था, तो 3 के पेयर था हमारा, 3 5 15 और उसमें हमने यहाँ पर हमारा एडजस्ट हो गया था। ठीक है, उसके बाद हमने देखिए 3 में हमने बनाया, तो 1 2 3 4 5 6 हमारे यहाँ पर 6 बनाए। ठीक है, वो हमने फर्स्ट राउंड था, तो उसमें 3 में हमने 6 बनाए। फर्स्ट सिंपल डबल क्रोशिया, एक में फिर मिड में 4 डबल क्रोशिया, फिर सिंपल डबल क्रोशिया, फिर एक चैन। इस तरह से करके हमने कली को स्टार्टिंग से ही बनाया था। और अगर स्टार्टिंग से ही बनाते हैं तो ये कलियां बहुत सुंदर निकल के आती हैं। और देखिए इस तरह से ये हमारी से फैलनी स्टार्ट हो गई। तो मैं ये राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये जो हमारा स्टार्टिंग से है पत्ती है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको एक साथ ही ले लेंगे। तो हम इसको इसी के साथ ही, अब मैं क्या करूंगी, ये इसी में ज्वाइन कर दूंगी। तो ये आपको हमारी यहाँ पर ऐसे अलग अलग पत्तियां भी नहीं लगेंगी। ठीक है, तो ये हमने 2 बनाया। अब इसके बाद देखिए हम इसी में 1 2 3 हम ऐसे ज्वाइन कर देंगे। 3 हमारी यहाँ पर चैन की हो गई, 2 हमने और बनाई 1 2 जो हमने मिड की बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखिए ये जो हमारी यहाँ पर चैन बनी हुई है इसमें नहीं जाना, उसके जस्ट हमने यहाँ पर इसके जो मेरी पत्ती है ना इसके बराबर में जाना है। ठीक है, ये पत्ती तो हमारे यहाँ पर 1 अब की बार देखिए हमारे 2 और ये 3। अब की बार हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए, तब हम 4 के, मतलब ये जो 4 वाला पेयर था ना उसके मिड में पहुंचे हैं। ठीक है, अब यहाँ फिर से हमें 4 बनाने हैं, 2 डबल क्रोशिया, मिड में चैन, फिर 2 डबल क्रोशिया, तो इस तरह से बनाने हैं।
और फिर से हम अपने यहाँ पर डबल क्रोशिया फिर से इधर। पत्ती जो ये लिव्स है ये बहुत सिंपली 2 चेन हमने बनानी है साइड में। ये बहुत इजीली बढ़ती चली जाती है और देखिए हमारा डिजाइन इस तरह से ये बढ़ता जाता है। तो 1 हमारा पेयर हो गया, 2 1 2 3 हमारा 3rd राउंड स्टार्ट हो रहा है। और इसी तरह से हमें जितनी बड़ी हमें कान्हा जी की बनानी है उतनी हम बड़ी ड्रेस बना सकते हैं। बहुत इजी है और ये इस तरह से ही मैं इसके राउंड कंप्लीट करती हूँ। ठीक है, अब देखिए मैंने इसके 6 राउंड कंप्लीट कर लिए। 1 2 3 4 5 6 मैंने राउंड कंप्लीट कर लिए। देखिए ये ड्रेस मेरी इतनी बड़ी बनकर तैयार हो चुकी है, क्योंकि ये 2 नंबर ठाकुर जी के लिए है। इससे बड़ी ड्रेस बहुत है, मुझे ये इतनी ही चाहिए यहाँ पर। ठीक है, बहुत से लोग क्या 2 नंबर ठाकुर जी के लिए बहुत बड़ी चीज बनाते हैं, पर मुझे ये इतनी ही चाहिए। देखिए 5 लीव्स हैं, 1 2 3 4 5 लीव्स हो गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें अपने ऑफ वाइट का काम करना है। जो हमने ऑफ वाइट लिया था, दिखाया था आपको शुरू में, अब हमें इसका ऑफ वाइट का काम करना है। तो हम इसका ऑफ वाइट का काम कैसे करेंगे अपना, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से कहीं से भी हम जिधर से मतलब किधर से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं ये काम, ऐसा नहीं है। मैंने साइड में से स्टार्ट किया, यहाँ से देखिए इस तरह से स्टार्ट किया और यहाँ पर एक सिंपल एक सिंगल क्रोशिया बनाया, सिंगल क्रोशिया बनाया। अब उसके बाद फिर एक लूप लिया, फिर यहाँ पर इसको आगे को मिड में करते हुए हमने एक फिर सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर लूप लिया। देखिए आप देखिए ये लूप लेना है मुझे, और यहाँ पर इस तरह से करते हुए हम इसकी बाउंड्री बनाएंगे। अब इसकी बाउंड्री है, यहाँ लूप लिया और ये इस तरह से कंप्लीट किया, फिर लूप लिया, फिर इस तरह से। बहुत इजी है, देखिए हमें तीनों को इकट्ठे निकाल देना है। ये जो हम जैसे डबल क्रोशिया करते हैं तो ये सिंगल क्रोशिया कहता है। यहाँ पे क्रोशिया में देखिए एक धागा, एक लूप लिया, उसके बाद एक लूप लिया हमने, और यहाँ पर इसको ऐसे करते हुए एडजस्ट कर दिया, तो तीनों को इकट्ठे निकाल दिया। देखो ये इस तरह से चैन बन जाती है। फिर लूप लिया, फिर हमने तीनों को इकट्ठे निकाल दिया, फिर लूप लिया, हमने तीनों को इकट्ठे निकाल दिया। ठीक है, इस तरह से हमें ये करना है और ये इसकी बाउंड्री बन जाती है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आ गए हम मिड में, जो हमारा 4 का मिड था। देखिए जब हमारा 4 का मिड था ना, तो वो देखिए कितना क्लियर चमक रहा है इसमें। देखिए ये इस तरह से आ रहा है ना 4 का मिड, बिल्कुल आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। जब आप करेंगे तो आपको इजीली दिखाई देगा। देखिए देखिए इसका मिड है और ये मिड में ही जाना है, और तभी लीव्स का जो शेप बनकर हमारी आएगी। ठीक है, यहाँ पे हमें जाना है। अब इसे आप इसके क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है। अब देखिए इस धागे को भी हमने यहाँ पर हम ना डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमने सोचा क्योंकि थोड़ा सा हल्का सा ऐसे डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद 1 2 3 की चेन बनाएंगे। 3 की चेन बना के इसी के साथ में ही हम यहाँ पर एक सिंगल स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। ये इस तरह से कुछ पर्ल की तरह आ जाता है। देखिए फिर देखिए मैं फिर दिखाती हूँ। हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 का 1 2 का 1, ये हमारा डबल क्रोशिया होता है। 1 2 3 की चेन, उसके बाद वापस इसको ऐसे ही रहना है और यहाँ पे निकालते हुए एक लूप लेते हुए ये 2 आ गए, 2 बन गए, तो यहाँ पर इसको हमें ऐसे 2 का 1 कर देंगे। फिर देखिए हम यहाँ से लूप लेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2, ठीक है 2 बार निकाला, 1 2 3 की चेन। फिर हम इसको लूप नहीं लेंगे और इसमें जाते हुए यहाँ से लूप लेते हुए और इसमें इस लूप से निकाल लेंगे। बहुत इजी है फ्रेंड्स, ये हम कंगूरे भी कहते हैं इसको। जो बहुत से व्यूअर्स कहते हैं कि हमें कंगूरे नहीं बनाने आते, तो आप इसको सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं। कंगूरे बहुत सारे तरह के बनते हैं और ये देखिए इस सबसे इस पे ये भी बहुत इजी है। आपने डबल क्रोशिया बनाया, ठीक है, 1 2 3 की चेन बनाई और वापस इसी में डबल क्रोशिया के पास जो ऊपर है ना चैन, उसी में ही इसको स्लिप से ज्वाइन कर दिया। फिर देखिए हमारे यहाँ पर कितने बन चुके, 1 2 3 4 बन चुके, 4 इनफ है। अब 1 और बना लेते हैं। तो यहाँ हमने 5 डबल क्रोशिया बनाए, 5 के ऊपर ही हमने 1 2 3 की चेन और ये इस तरह से सिंपली यहाँ पर एक इस तरह से यहाँ पर ऐसे बने। तो ये हमारा मोती का काम करता है। आप इसे कंगूरे का भी वर्क कर सकते हैं, जैसे कि ना कंगूरे का भी वर्क कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, फिर से देखिए आएंगे हम और अपने साइड में आते हुए फिर हमें एक लूप लेना है और यहाँ पर हमें अपना एक सिंगल क्रोशिया करना है। ठीक है, ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, फिर लूप लेना है, सिंगल क्रोशिया, फिर लूप में था। तो इस तरह से ही हमें पूरा जो वर्क है इस तरह से सिंगल क्रोशिया, फिर ये देखिए सिंगल क्रोशिया, फिर लूप लिया, फिर सिंगल क्रोशिया। ये तीनों हमें इकट्ठे निकालने, देखिए तीनों को इकट्ठे निकालते हैं। उसका हम डबल क्रोशिया में 2 करके निकालते हैं, 2 इसके 2 से। सिंगल में हम क्या करेंगे, यह लूप लिया और ये डाला, ऐसे निकाला, 3 हमारे पास हो गए। फिर एक लूप लिया, उसे निकाल लिया, फिर लूप लिया
फिर यहाँ तीनों में इकट्ठे निकाल दिया। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, ये हमारा जो है मिड का जो जाली है हमें वो कवर अप करनी है। ठीक है, तो वो हम कवर अप कैसे करेंगे, 1 2 3 का हमारा यहाँ पर, क्योंकि इसकी जो ये लंबाई होती है इसकी, तो भाई 3 चेन से कवर अप हो जाती है। ठीक है, हम इसे करेंगे और ये इसे ऐसे ही यहाँ पे हमने लिया था क्योंकि सिंगल क्रोशिया। अब हम इसे इसको वर्क को ऐसे पकड़ लेंगे। ऐसे पकड़ने के बाद इसे क्रोशिया हुक को देखिए सिंपली है, 3 चेन बनाई, यहाँ से निकाला, यहाँ पे इसमें से निकाला और ये 2 हो गए। अब इसे यहाँ पर 3 इन दोनों को निकाल लिया, फिर एक से स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया। फिर देखिए 1 2 3 की चेन, फिर 3 की चेन। अब देखिए हमारा चमक रहा है ना लूप, ये इस तरह से हमारे पास जो है ये जाली सी है। अब इसे हमने निकाला। अब हमें यहाँ से निकाल के तो हम इसे ऐसे करेंगे क्योंकि ये ज्वाइन करना होगा, और यहाँ से निकाल कर 2 हमारे पास फंदे आ गए और दोनों को निकाल देना है। फिर देखिए 1 2 3, फिर यहाँ जाना है, फिर दोनों को निकाल लेना है। फिर 1 2 3 की चेन, फिर दोनों को ये इसमें से ज्वाइन करना है। फिर क्रोशिया हुक में से धागा लेना है और यहाँ का 2 का 1 कर देना, 1 2 3। फिर देखिए ये चेन हमारे पास आ गई, यहाँ पे ऐसे पकड़ते हुए 2 आ गए फंदे, दोनों को निकाल देना, 1 2 3। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर हम आ गए और यहाँ पे हमें दोनों को निकाल देना है। फिर उसके 1 2 3 के बाद हमें फिर से जाना है, जो हमारा स्टार्टिंग वाला है तो हम वहाँ जाएंगे और ये यहाँ से इस तरह से करते हुए ऐसे सिंगल क्रोशिया से निकाल देंगे। अब देखिए वर्क को टर्न करेंगे। अब हमें क्या करना है, इसी में फिर से बनाना है, तो हम वर्क को टर्न करेंगे। फिर देखिए हमने वर्क को टर्न यहीं पे ज्वाइन करके कर लिया, ज्वाइन कर दिया। फिर उसके बाद 1 2 3 के बाद जाएंगे और फर्स्ट वाले में, जैसे हमें ये था ना यहाँ पे हमने ज्वाइन किया था, तो इसके साथ फर्स्ट वाले में जाएंगे फिर से। फिर वही सिंपली स्टिच से हम यहाँ पर इसको 2 का 1 करके ज्वाइन करेंगे। 1 2 3 की हमने यहाँ पर चेन बनाई, फिर से तारे हूँ, और देखिए ये जो हमारी जाली है, जिस हम जाली को ऐसे पकड़ेंगे और ये यहाँ से क्रोशिया हुक को नीचे के साइड से लेंगे और धागा देखिए, फिर हम धागा लेंगे, ये धागा निकालते हुए 2 हमारे पास फंदे हो जाएंगे और इसको हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे, दोनों को इकट्ठे निकाल देंगे। फिर देखिए 1 2 3 और यहाँ पर धागा ऐसे करते हुए फिर इसको हम ऐसे ज्वाइन करेंगे। फिर 1 2 3 और फिर हम यहाँ पे फिर से निकालते हुए इसको सिंपली ज्वाइन करेंगे, 1 2 3 और फिर हम निकालते हुए इसको सिंपली ज्वाइन करेंगे। ठीक है, 1 2 3 और ये इस तरह से निकालते हुए हम यहाँ पर इसको ज्वाइन करेंगे, 1 2 3 और फिर से हम इसको, ये देखिए हम ऊपर के साइड आ गए हैं, तो यहाँ पर भी हम सिंपली ऐसे ही ज्वाइन करेंगे। देखिए ये कुछ वर्क इस तरह हमारा आ जाता है, जब इस तरह से देखिए ये बहुत ही प्यारा लगता है ये वर्क। इसके मिड में जो हमारी खाली जगह थी वो भर जाती है और ये अच्छा लगता है। ठीक है, फिर से हम क्या करेंगे, फिर से वही लूप लेंगे, लूप लिया और यहाँ पे नेक्स्ट में जाते हुए 3 का 1 बना दिया, फिर लूप लिया 3 का 1 बना दिया। इस तरह से ही हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। और हमें यहाँ पर ऊपर के साइड भी मैंने आपको डिजाइन बता दिया है, फिर से मैं आपको यहाँ पर ऊपर के साइड डिजाइन बता रही हूँ, देखिए। ठीक है, फर्स्ट वाले में हम यहाँ आएंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए हमारा यहाँ आ गया वर्क, हमने मिड में आ गए, हम इसके मिड में यहाँ लूप लिया पूरा, यहाँ पर 2 का 1 करते हुए डबल क्रोशिया बनाया, 1 2 3 की चेन बनाई, वापस इसी में जाते हुए, जो ये हमारी चेन है ना, इसी में जाते हुए सिंगल यहाँ पर एक लूप लिया और ये इस स्लिप स्टिच से निकाल दिया। फिर देखिए यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाया, 1 2 3 की चेन, फिर इसमें डाला चेन में और यहाँ पर ऐसे लेते हुए बिना लूप लिए हुए इससे निकाल दिया। बहुत इजी है फ्रेंड्स, ये सिंपल है और ये बहुत ही प्यारा लगता है। 1 2 3 और देखिए ये जो मेहरून के साथ जो अपना ये ऑफ वाइट कलर बहुत ही प्यारा लग रहा है और आजकल तो इसका बहुत प्यारा चल रहा है। इस तरह से करते हुए हमारे यहाँ पर 5 लूप बनकर रेडी हो चुके हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फिर से नीचे आना है और यहाँ लूप लेते हुए फिर से अपना वो ही वर्क फिर से कंप्लीट करना है। देखिए, ठीक है, इस तरह से ये हमारे बन जाते हैं और मैं इस तरह से कवर किए पूरा राउंड करके आपको दिखाती हूँ। प्यारी लग रही है, बहुत ही प्यारी सी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ठीक है, अब हमें ये छोटी सी ठाकुर जी के लिए है तो इसलिए छोटी सी लग रही है, बहुत ही प्यारी लग रही है पर ये। ठीक है ना, देखिए इस तरह से पूरा 1 2 3 4 5 हमने सेट करे थे पत्तियां और इस तरह से ये देखिए
बहुत ही खूबसूरत बन गई है। अब देखिए हमें क्या करना है, वही जैसे हम हमेशा करते हैं, हम यहाँ पे मिड में डालेंगे क्रोशे को और यहाँ से करते हुए अपना यहाँ पर इसे करते हुए जो गले की बाउंड्री है ना थोड़ी सी, उससे ये जो हमारी जो ड्रेस है वो उसकी जचावट जो होती है ना वो बन जाती है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ डालेंगे और यहाँ पर इस तरह से करते हुए अपना एक लूप लेंगे और यहाँ पर तीनों को इकट्ठे निकाल लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर बताया था आपको, एक लूप लेंगे और तीनों को इकट्ठे निकाल देंगे। इस तरह से करते हुए अपनी इसकी बाउंड्री हमें यहाँ पर करनी है। 3 लूप लेंगे, तीनों को इकट्ठे निकाल देंगे, लूप लेंगे, तीनों को इकट्ठे निकाल लेंगे। हमने जो ये डबल क्रोशे का बड़ा लूप होता है ना, इसमें हमने 2 बार निकालते हैं हम इसमें, क्योंकि ये जो थोड़ा सा बड़ा होता है इसलिए हम यहाँ पर 2 बार निकालते हैं। देखिए तीनों हमने यहाँ पर निकाले हैं और यहाँ पर कुल मिलाकर हमारे इससे 1 2 3 4 राउंड थे, तो 4 की जगह हमारे यहाँ पर ये 8 सिंगल क्रोशिया बन चुके हैं। अब हम गले की साइड आ गए हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 एक चेन लेंगे, फिर से हम हर एक पीछे यहाँ पर हम दो को स्किप करते हुए अपना यहाँ पर ऐसे ही डबल क्रोशिया बना देंगे। भाई हमने दो यहाँ पर नहीं, सॉरी, हम यहाँ पर एक ही करेंगे क्योंकि दो के ना थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है। हम यहाँ पर एक में ही तीनों का सिंगल चेन करते हुए इस तरह से पूरा अपना ये कंप्लीट करेंगे। और ये हमारा गला है और ये हमें पूरा इसका राउंड करके आपको दिखाती हूँ। और यही सेम फ्रेंड्स हमें अपनी बाजू पे करना है। ये मैं करके दिखाती हूँ आपको। ये मेरी ड्रेस बनकर रेडी हो चुकी है, बहुत ही प्यारी सी, सिंपल सी, सुंदर लग रही है ना। इस तरह से छोटी सी ड्रेस बनकर रेडी हो चुकी है। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसके लिए छोटी सी हम हेड बनाएंगे। तो हेड हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपने यहाँ पर हम 6 चैन बनाएंगे, 6 की हम चैन बनाएंगे। तो ये हमारा पहले तो ये सारे को हम लॉक कर लेते हैं। ये हम फर्स्ट वाले को नहीं काउंट करते। 1 2 3 4 5 6 के में चैन बनाई और यहाँ फर्स्ट वाले को स्किप करते हुए सेकंड वाले में, तो हम यहाँ पर हमारे 5 ही हमारे पास रह जाते हैं फिर ये, ठीक है ना, क्योंकि हमारे फर्स्ट वाले में करते हुए हमें यहाँ पर ऐसे ही थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है। 1 2 हमें यहाँ पर 3 की हम चैन बनाएंगे। उसके बाद देखिए इसमें यहाँ पर हम अपने डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 हो गए हमारे। ये छोटा सा रिंग है। 4 5 इस तरह से करते हुए मतलब थोड़ा टाइट लगेगा आपको। 6 7 8 और ये 9, ठीक है। हमारे यहाँ पर ये, ठीक है, ये 8 होगी, बल्कि 9 हमारे यहाँ पर आप 8 ही मानिए क्योंकि हमने फर्स्ट वाले को हम काउंट नहीं कर रहे, ठीक है। अब हमारे ये 8 हो गए। अब हम क्या करेंगे, 2 के पेयर से हमें यहाँ पर अपनी, जैसे यहाँ पर हमने डिज़ाइन बनाया है वैसे ही इसमें हमें यहाँ पर डिज़ाइन बनाना है। तो फ्रेंड्स हम डिज़ाइन कैसे बनाएंगे, 1 2 3 की चैन बनाएंगे और फर्स्ट यहाँ पर एक ही में 2 बार अपना डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 बार, 1 टाइम्स और ये 2 टाइम्स। तो हमारी ये एक कली हो गई। अब देखिए एक कली के बाद हम यहाँ पर 1 स्किप कर देंगे। सेकेंड वाले में यहाँ पर 1 स्किप करके सेकेंड वाले में फिर से 2 कली बनाएंगे और यहाँ पर मिड में एक चैन भी ले देंगे। चैन एक ले दी, 1 और ये 2, हमने 2 बनाई, फिर से 2 का कली हो गई हमारी। फिर हम 1 चैन लेंगे, फिर हमने 1 को स्किप करा तो सेकेंड वाले में, तो ये है हमारी 3 कली हो गई, ठीक है। और यहाँ पर फिर चैन, फिर 1 को फिर स्किप करा तो ये हमारी यहाँ पर 4 कली। कुल मिलाकर जैसे मैंने ड्रेस में 5 कली ली थी तो यहाँ पर हमारी 4 कली हो गई। अभी देखिए अभी आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये बहुत छोटा सा है। अब इसके बाद हम इस चैन को, यहाँ जो 3 की चैन थी उससे हम यहाँ इसको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ 1 2 3 की हमें फिर से चैन बनाएंगे। 3 की चैन बनाएंगे, जो हमने 2 की कली बनाई थी ना इसी वाले में हमें वर्क करना है। तो हम इस यहाँ पर 3 के बाद हम यहाँ 4 की चैन बनाएंगे और इसी वाले में वर्क करेंगे। तो इसमें यहाँ पर हम अपना फिर से बनाएंगे 1 2 3 और 4 में भी फ्रेंड्स ध्यान रखना है अब की बार चैन नहीं बनानी। 4 बनाएंगे, फिर उसके बाद फिर से हम यहाँ पर 2 के मिड में ही लेना है क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा तो हम नहीं कर सकते, जैसा कि यहाँ पर हमने किया था। यहाँ हमें ये कैप बना रहे हैं तो यहाँ पर पहले 2 की बनाई, फिर हमने 4 की बनाई, पर मैंने 4 में कोई भी चैन नहीं ली है क्योंकि ये हमारी खुद ही ऑलरेडी बहुत बड़ी बन जाएगी। देखिए इस तरह से, ठीक है ना। थोड़ा सा हल्का सा हाथ भी टाइट रखना है, बहुत लूज हाथ से नहीं बनानी है क्योंकि ये कैप बन रही है, ठीक है।
ये देखिए 3 हो गया और ये 4 हो गया। फ्रेंड्स सेम डिज़ाइन देने के लिए थोड़ा सा तो ये इस तरह से करना पड़ता है कि कहीं टाइट हाथ रखना पड़ता है, कहीं लूज हाथ रखना पड़ता है, ठीक है ना। 3 और ये 4 हमने यहाँ पे करते हुए और इसे 3 वाले के यहाँ पे जो ना इसकी चैन के पास हमने इसको यहाँ पर इसे हमने ज्वाइन कर दिया। अब देखिए कुल मिलाकर इतनी हमारी छोटी सी कैप बन गई है। अभी देखिए हम यहाँ पर एक कली और बना सकते हैं, तो यहाँ पर 4 की ही कली बनानी है। 1 2 3 4 की हम चैन बनाएंगे और यहाँ पर 4 वाले के पास ही हम कली बनाएंगे। बहुत ज़्यादा बड़ी इससे कैप, थोड़ा देखिए इसमें इतनी ही कैप बनाएंगे हम। 1, आप चाहे तो एक चैन ले सकते हैं मिड में। 3 4, क्योंकि हमें आपको ध्यान रखना है इसे मिड में ही बनानी है 2 के, क्योंकि अभी चैन नहीं है तो हम यहाँ पर एक चैन चाहे आप तो ले सकते हैं मिड में। वैसे इतनी स्पेस है, इतनी काफी काम चल जाता है, क्योंकि कैप बहुत बड़ी बन जाएगी नहीं तो, ठीक है ना। तो 1 2 3 और ये 4 की हमने यहाँ बना दी। फिर उसके बाद फिर से 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद फिर से 1 4 के मिड में ही जाना है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना। 2 कोई भी इधर उधर नहीं बनाना है फंदे। 3 4 की हमने चैन देखी, हमारी अच्छी खासी इतनी बड़ी चैन बन गई। और ये 3 के यहाँ पे जाते हुए हम यहाँ पर फिर से स्लिप से ज्वाइन करते हुए इसको ऐसे करते हुए हम यहाँ पे ऐसे वर्क को कंप्लीट कर देते हैं। देखिए ये कैप हमें इतनी इनफ है, क्योंकि यहाँ पर हमारी छोटी सी कैप बननी है। छोटे से ठाकुर जी हैं, इस थ्रेड वाले को हम इसको कट कर देते हैं और यहाँ पर इसको हम यहाँ पर वर्क को फिनिश कर देते हैं इससे हमें। अब हमें क्या करना है, अपना वाइट का वर्क लेना है। तो हमें अपना वाइट इसका ऑफ वाइट का वर्क लेना है, इसे हम साइड में कर देते हैं। ऑफ वाइट के वर्क के लिए फ्रेंड, जैसे कि मैंने पहले बताया था, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर हमें अब की बार देखिए, यहाँ पर हमने फर्स्ट का और यहाँ पर हमने फिर एक सिंगल क्रोशा फिर से ले लिया और हमें यहाँ पर जो मिड में 4 के मिड में अब की बार हमें यहाँ पर फंदे बढ़ाने हैं। तो ये एक स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया पहले, अब उसके बाद 1 की चैन बनाई, उसके बाद फिर इसमें जाते हुए हमें अब की बार अपने यहाँ पर फंदे बढ़ाने हैं। तो 1 मतलब डबल क्रोशिया बढ़ाना है। 1 2 3 जैसे हमने डिजाइन में किया था वैसे ही हमें यहाँ करेंगे। 1 2 डबल क्रोशिया, उसके पर 3 की चैन और फिर से हम यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन, ठीक है। 3 फिर हमें यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन, फिर उसके बाद फिर स्लिप स्टिच से ज्वाइन, ठीक है। ये हमारा सेम वही प्रोसीजर हो गया जैसे कि हमने इसमें किया था ड्रेस में। अब उसके बाद फिर से हम यहाँ देखेंगे लूप लेंगे और जस्ट बराबर वाले फिर से एक सिंगल क्रोशा निकालेंगे। तो ये ऐसे हो गया। अब देखिए फिर से हम यहाँ पे एक सिंगल क्रोशा निकालेंगे बिना लूप लिए हुए। 1 2 यहाँ पर 3 की चैन थोड़ा टाइट हार्ट से बनाएंगे और ये जो बीच में जगह बची है ना उसको हम जाएंगे यहाँ पर फिर से निकालेंगे। 1 2 3 की चैन, फिर से देखिए फिर से यहाँ पे इस तरह से हमें जगह बचानी जो है उसमें से ही करना है। 1 2 3 की चैन और फिर हम यहाँ पर ऊपर वाले पार्ट में आएंगे और ये इस तरह से हमें यहाँ पर निकालनी है, ठीक है। फिर हम यहाँ पर इसी से वापस टर्न होंगे, नहीं अभी एक और है 1 2, तो यहाँ ऊपर वाले में जिसमें हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था वहां से जाएंगे और देखिए फिर से हम 1 2 3 की चैन, फिर हम यहाँ पर ऐसे करते हुए ही नीचे की साइड आएंगे। थोड़ा सा यहाँ पे आपको जगह कम है, थोड़ा सा हाथ टाइट चलेगा, पर ये कैप लगती बहुत सुंदर है। देखिए इस तरह से फिर 1 2 3, फिर देखिए यहाँ पर ज्वाइन किया 1 2 3। आप ड्रेस बनाएंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से ये इसका वर्क हो जाता है। और देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से ये आएगी। अब मैंने यहाँ पर इसमें फर्स्ट वाले में नहीं जाना, मिड में ही जाना है। तो यहाँ पर लूप लेते हुए हम यहाँ पर मिड में ही जाएंगे। मिड में ही सिंगल क्रोशा किया, 2 चैन बनाई, उसके बाद यहीं पे हमें 5 टाइम्स डबल क्रोशिया बनाते हुए 3 की चैन बनाएंगे, फिर यहाँ पर स्लिप से ज्वाइन करेंगे। इस तरह से ही हम अपने राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स इसमें 1 कली आ गई, 2 3 4 कली हैं, तो 4 कली का इस तरह से, तो ये भी हम अपने यहाँ पर बढ़ाएंगे 1, ठीक है। इसी तरह से सिंपल सी कैप है और बहुत ही प्यारी लगेगी।
4 हमारे यहाँ कंप्लीट हो गए। हमें यहाँ पर 5 थोड़ा सा बढ़ जाता है, एक एक डबल क्रोशिया बढ़ जाएगा तो ये यहाँ पर इजीली आ जाएगी। और फिर यहाँ पर स्लिप, यहाँ पर सिंपल, यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया से इसको कवर करना है। फिर वही 3 की चेन और फिर यहाँ पर फिर ये जो जाली है इस जाली को कवर अप करना है। फ्रेंड्स, अगर आप ड्रेस बनाएंगे तो आप कैप बहुत इजीली बना सकेंगे। ठीक है, इसे 1 2 3 की 1 2 3। और ये देखिए हमने मिड वाले में, ऊपर वाले में ज्वाइन कर रहे हैं तो ये इससे बहुत अच्छा गेटअप आता है। ठीक है, कैप बहुत ही खूबसूरत लगती है। देखिए 1 2 3 इसी में जाना है। फिर ऐसे करते हुए 1 2 3 1 2 3। और हमें यहाँ पर देखिए अब ये 2 राउंड हमारे, मतलब 2 कलियां कंप्लीट हो चुकी हैं फ्रेंड्स हमारी। ये बहुत, अभी मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए अब देखिए ये इस तरह से ये 2 कलियां हमारी कंप्लीट हो चुकी है और ये कुछ हमारी कैप इस तरह से आएगी। बहुत ही प्यारी लगती है कैप, देखिए, है ना। तो इस तरह से बनाइए आप भी, मैं बनाती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी कैप बनकर रेडी हो चुकी, छोटी सी कैप बन चुकी है, बहुत ही प्यारी लग रही है ये। अब देखिए मैं क्या करूँगी, इस पर यहाँ से लेते हुए, इस पे यहाँ से लेते हुए, मेरी ग्लू थोड़ा खत्म हो चुका है ये इस टाइम, और ये इस तरह से यहाँ पे, और एक इधर से लेते हुए ब्रेक यहाँ से, और ऐसे ही मैं अपना यहाँ ग्लू यहाँ लगा लूंगी ड्रेसेस पे। देखिए इस तरह से यहाँ पे मिड में जो मेरी ये जो है ना, इस तरह से ये डिजाइन बहुत ही खूबसूरत लगती है। ये जो मेरी पास लेस है, देखिए पहले मैंने पूरा ग्लू का वर्क कंप्लीट कर लिया। अब इजीली आप यहाँ लगा सकते हैं। देखिए यहाँ ऐसे करते हुए मैंने पहले यहाँ पर पेस्ट किया और फिर ये इधर आ गए, मैंने कट भी नहीं किया। अगर आपको लगता है कि कट यहाँ पे ग्लू से नहीं पेस्ट हो रहा है तो आप कट भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से आ गई, और एक इधर से लेंगे और ये देखिए इधर से आ जाएगी। ठीक है, ये देखिए इस तरह से ये मेरी कैप बनकर रेडी हो चुकी है। अभी हमें यहाँ वर्क गीला है मेरा, और ये देखिए मैं यहाँ पे भी, इस पे भी यहाँ पर पेस्ट कर दूंगी। बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बन गई है। और फ्रेंड्स, डेकोरेट कर देते हैं तो ये और भी खूबसूरत लगती है। इस तरह से ये जो ग्लू है, इससे ये वॉशिंग के बाद नहीं खराब होती है। मुझे ये लेस बहुत पसंद है, इजीली लग जाती है। और यहाँ पर देखिए वर्क भी इसे अभी और रह गई है, एक और कट करते हैं हम अपनी। बहुत सिंपल है, यहाँ से कट करी। और फ्रेंड्स, मेन बात ये है कि खराब नहीं होती, ठीक है ना। तो ये इस तरह से यहाँ पर देखिए, इस तरह से हमारी ये ड्रेस बनकर रेडी है। देखिए बहुत ही प्यारी ब्यूटीफुल सी ड्रेस बन चुकी है। थोड़ा ग्लू गीला है अभी, इजीली। अब ये देखिए इस तरह से यहाँ पर बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बनकर रेडी है। अगर आपको कोई ड्रेस पसंद आई हो, मेरे बताने का तरीका पसंद आया हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।